हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि आजकल पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी है ना, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो किसी ना किसी टीवी चैनल पे बैठे हुए, और वो भी ऐसे चैनल्स के ऊपर जिनको लोग इतना ज्यादा देखना पसंद ही नहीं करते हैं। तो अब वो उस चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसी छुस जरूर मार देते हैं कि जिसकी वजह से वो वायरल होते हैं, या उनके हवाले से हमारे जैसे लोग जो अब बात करते हैं और उनके चैनल की रेटिंग बढ़ती है और उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब इन्हीं में नाम शामिल कर लें आप जावेद मियांदाद का। जावेद मियांदाद को तो आप जानते होंगे, अक्सर ये जो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल जो बयान देते हैं। जब ये क्रिकेट खेलते थे तब भी कंट्रोवर्सीज होती थी इनकी, और अब ये खेलते नहीं है लेकिन तब भी इनके जो बयानात होते हैं ना, वो कंट्रोवर्शियल होते हैं और ऐसे होते हैं कि जैसे कि ये किसी कंट्री के साथ बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब इंडिया के खिलाफ हमने इनको हमेशा बात करते हुए देखा और इनकी बातों से ऐसा ही लगा कि शायद इंडिया ने इनका कोई जो कर्जा देना है, या कोई इनको बहुत ऐसी बात चुभ रही है जिसकी वजह से ये अपने दिल की बड़हास जो है निकालते रहते हैं। जावेद मियांदाद से शो में आपको पता है कि पाकिस्तानी आजकल जो शो चल रहे हैं वो तो रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि बाबर बेहतर है या विराट कोहली बेहतर है, इंडिया बेहतर है या पाकिस्तान बेहतर है, आईपीएल अच्छी लीग है या पीएसएल अच्छी लीग है। अब जावेद मियांदाद से वैसे उनको बताया गया था कि आपसे पूछा जाएगा और आपने ऐसा ही कुछ कंट्रोवर्शियल बोलना है। तो जावेद मियांदाद से पूछा गया कि आईपीएल बेहतर लीग है या पीएसएल बेहतर लीग है, और जावेद मियांदाद अपने स्टाइल में जैसे जो है वो बोलते होते हैं कि अल्ले आईपीएल ती त्या बात तल्लो, आईपीएल तो थद तलाश लीग है, पीएसएल तवालती है, तवालती लीग है पीएसएल, पीएसएल में तवालती मिलती है आपको। जावेद मियांदाद की जुबानी बता रहा हूं जिस तरह से वो बोलते हैं, ठीक है। वो ये उन्होंने हमेशा बोला है, यानी कि वो कह रहे थे कि आईपीएल से पीएसएल लाख दर्जे बेहतर है भाई, और पीएसएल में क्वालिटी मिलती है, आईपीएल में क्वालिटी मिलती ही नहीं है, और आईपीएल एक फिक्स लीग है। यानी कि जावेद मियांदाद ये सारी बड़हास जो है निकाल रहे थे। हालांकि आप सियाने किसी बंदे से पूछे ना जो क्रिकेट को समझता है, वो आंखें बंद करके आपको ये बोलेगा कि इस टाइम आईपीएल के साथ दुनिया की किसी, पीएसएल छोड़ें, किसी भी और लीग का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन जावेद मियांदाद साहब वो अक्सर हमने देखा कि आज वो कह रहे हैं कि आईपीएल क्वालिटी लीग नहीं है। हालांकि एक साल पहले लास्ट पीएसएल में उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते, तो जावेद मियांदाद ने बोला था कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल में खिलाया जाए, इनको ना खिला के ना इंसाफी की जा रही है। और आज वो कह रहे हैं कि क्वालिटी लीग पीएसएल है, आईपीएल नहीं है। और भाई क्वालिटी लीग है तो आईपीएल से सारे छोड़े हुए खिलाड़ी पीएसएल में क्यों आ रहे हैं? वो खिलाड़ी पीएसएल में क्यों नहीं आ रहे जो एक्टिव है इस टाइम, जो अपने देश की जानब से खेल रहे हैं, जो आईपीएल में खेल रहे हैं? यहां तो सारे वो खिलाड़ी आते हैं जो अपनी टीम से तो छोड़े इंटरनेशनल, बल्कि आईपीएल से भी वो रिटायर हो चुके होते हैं, उसके बाद वो पीएसएल में आते हैं। जब उन्हें कोई नहीं पूछता वो पीएसएल को साइन कर लेते हैं और पीएसएल में आके खेलने लगते हैं। तो अगर क्वालिटी लीग है भाई, तो आईपीएल में जो बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं वो पीएसएल में क्यों नहीं आते हैं? पीएसएल के टाइम तो वो अपने आप को फिट रखते हैं कि यार कहीं आईपीएल के लिए अंपायर ना हो जाए। पीएसएल के 3-4 करोड़ के लिए आईपीएल का हमारा 17-18 करोड़ जो है वो नुकसान ना हो जाए, तो वो तो खेलते ही नहीं है पीएसएल। अगर क्वालिटी लीग है तो यार वो क्यों नहीं आते? आप कि जो मैनेजमेंट है वो बड़े नामों को जो है पीएसएल में लाने में नाकाम क्यों रही है? आपके पीएसएल के मैचेस टोटल जो 3 स्टेडियम्स में हो रहे हैं, उनमें से भी जो 2 में लोग ही नहीं आ रहे। एक स्टेडियम में कोई जो 10 मैचेस में एक बार हाउसफुल होता है, बाकी स्टेडियम्स में लोग ही नहीं आ रहे। आप सारे जतन कर चुके हैं, आप फ्री में टिकट्स बांट रहे हैं भाई, फिर भी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पीएसएल देखने ही लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पीएसएल की नाकामी है, ये पीसीबी की नाकामी तो है ही है, साथ में पीएसएल की नाकामी, आपके ब्रांड की नाकामी है। आईपीएल आप देखें कि लड़कियों का भी मैच होता है भाई, स्मृति मंदाना का मैच होता है आरसीबी का, तो वो जो हाउसफुल होता है यार, 50-50 हजार लोग आके मैच देख रहे हैं। और यहां पर 15,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 3,000 बंदा नहीं आ रहा है। 4-4 करोड़ की आबादी से 3,000 बंदा उठ के स्टेडियम नहीं आ रहा है। और जावेद मियांदाद का सिर्फ ये मसला नहीं है, पाकिस्तानी बहुत सारे साबिक ऐसे खिलाड़ी हैं
जिनको कोई पूछता नहीं है। आजकल पीसीबी में जॉब नहीं मिल रही है, आईपीएल में जॉब नहीं मिल रही है, वर्ल्ड कप होता है इंडिया में तो वहां पर भी जो है उनको नहीं बुलाया जाता, चाहे वो जावेद मियांदाद हो और एक दो और भी आजकल जो है वो इस तरह से बातें करते हैं, उनको बुलाया ही नहीं जाता। वर्ल्ड कप था, बहुत सालों को उम्मीदें थी शायद हमें भी बुलाया जाए, तब जो है वो इंडिया इंडिया कर रहे थे। जब नहीं बुलाया गया तो अब जो है वो अगेंस्ट हो गए भाई। जावेद मियांदाद भी उन्हीं में से। इनको सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मैं इतना बड़ा लेजेंड हूं भाई, मैंने आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था और मुझे कहीं पर भी किसी भी इवेंट में बुलाया ही नहीं जाता है। कमेंट्री तो आपके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आपकी जो जुबान होती है ना उसका साफ होना जरूरी है। और जावेद मियांदाद किस तरह से बोलते हैं वो मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो कमेंट्री तो आपके बस की बात नहीं है, तो बाकी आपको किस लिए बुलाया जाए? सिर्फ ये पूछने के लिए कि आईपीएल बेहतर है या पीएसएल बेहतर है, या कोई कंट्रोवर्सी जो है बनवाने के लिए आपको बुलाया जाए? तो ऐसी स्टेटमेंट्स आजकल रोज आ रही हैं। कल हम परसों हमने देखा कि वसीम अकरम बाबर आजम का कंपैरिजन जो है वो सचिन तेंदुलकर के साथ, दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ कर रहे थे। इनकी क्या मजबूरी थी उनको? चले सचिन को तो आपने खेला हुआ है, ब्रायन लारा को आपने बॉलिंग की हुई है, लेकिन बाबर को ना कभी आपने बॉलिंग किया, तो आउट आप कैसे करते? तो वो कह रहे हैं कि सचिन और बाबर को आउट करना मेरे लिए मुश्किल है, बाबर का डिफेंस बड़ा मजबूत है। वो तो हमने देख ही लिया था, वैसे डिफेंस ऑस्ट्रेलिया में हमने देख ही लिया था कि कितना मजबूत है, खड़क खड़क करके जो है विकेटें हमें गिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वसीम अकरम ने तो ये बात बोल दी। किस लिए? सिर्फ चैनल्स पे जब बैठते हैं कोई कंटेंट नहीं होता है तो रेटिंग्स के चक्कर में। और अब जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं कि आईपीएल से जो है पीएसएल बेहतर लीग है। यार पीएसएल अच्छी लीग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन की बात आती है ना, जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर तो एक्टिव खिलाड़ी नहीं आते, वहां पर जो है एक फ्रेंचाइज जो है मुंबई इंडियंस, अंबानी ने जो है पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है वो अपने बेटे की शादी में इकट्ठे कर लिए, अपने बेटे की शादी में। और आप देखें कि पीएसएल का म्यार, अब ये हमें बता रहे हैं, म्यार तो हमें नजर आ रहा है कि कैरन पोलार्ड पीएसएल जैसी लीग खेलते हुए एक शादी की वो भी जो है वो सेलिब्रेशन में जो है वो अपने शरीक होने के लिए चला गया भाई, पीएसएल को छोड़ के चला गया। चले शादी होती वो अलग बात है, कोई मुंबई इंडियंस का मैच होता वो अलग बात है। वो सिर्फ शादी से पहले एक जो है वो फंक्शन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उसको जो है वो ज्वाइन करने के लिए यहां से पीएसएल को जो है डॉज करवा के चला गया। कोई खिलाड़ी ऐसा मुझे बताया ना कि जो आईपीएल को छोड़ के पाकिस्तान में आके कोई शादी खा ले, कोई किसी खिलाड़ी की शादी खा ले, किसी बिजनेसमैन के किसी इवेंट पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। पैसों के लिहाज से ही आप देखें, जो यहां पर जो A+ ग्रेड है, यानी कि यहां पर जो सबसे ज्यादा पीएसएल में किसी खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं, बाबर शाहीन वगैरह को, वो 4 करोड़ मिलते हैं। आईपीएल में 20-20 करोड़ जो है मिल रहे हैं भाई। और नॉर्मल जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ रुपीस जो है खिलाड़ी जो जिनको इंडिया की कैप भी नहीं मिली है वो जो है लेके जाए चले जाते हैं आईपीएल में। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।